मार्केट में जब गिरावट होता है तो अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट से भागते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड से दूर भागते हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा नहीं लगाते। आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँगा और इस एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में आपको लंबे समय में पैसा बनता है और गिरावट के बाद कितना आपको रिटर्न में इजाफा देखने को मिलता है। गिरावट के बाद कैसा स्थिति होता है। लमसम का एग्जाम्पल लूँगा, एसआईपी का भी एग्जाम्पल लूँगा और मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन, जी हाँ, जब 2008 में देखने को मिला, उस समय से अब तक का मार्केट का मैं आंकड़ा आपके सामने रखूँगा एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे गिरावट के बाद अगर आपने लंबा समय दिया तो वाकई में म्यूचुअल फंड में कितना असर देखने को मिलता है। क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर गिरावट में भाग जाते हैं, उनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने वीडियो का पूरा यहाँ पे पॉइंट्स रखने वाला हूँ, इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो 2008 का ऐसा सिचुएशन था जब लार्ज कैप देखोगे तो करीबन 40 से 50% टूट चुका था। मिड कैप में करीबन 65% का गिरावट था। स्मॉल कैप 70 से 75% टूट चुका था। जहाँ पे सेंसेक्स का यहाँ पे 21,000 का लेवल था। जी हाँ, गिरने के बाद एक लो जो 8,000 का लेवल देखने को मिला और उस समय ऐसा लगा कि अब सेंसेक्स वाकई में यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। सेंसेक्स कहीं पे 3,000 या 2,000 पे जाके रुकेगा, लेकिन सेंसेक्स 8,000 पे रुका और फिर से रिकवरी करता हुआ देखने को मिला। लेकिन देखो, एक तरफ उस समय 2008 में इन्वेस्टमेंट से लोग भाग रहे थे। लोग सिर्फ यहाँ पे एफडी में पैसा लगा रहे थे, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा लगा रहे थे और म्यूचुअल फंड, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, कई ऐसे यूलिप भी प्लान थे, उससे इन्वेस्टर दूरी बना के रख रहे थे। अच्छा, मान लो 2008 में अगर आप यहाँ पे कुछ लमसम म्यूचुअल फंड में कर देते, लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, तो क्या स्थिति देखने को मिलता, हम आंकड़ों से समझते हैं। आपके सामने देखो, ये 3 फंड है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे हम अगर 1 लाख रुपए का एक लमसम करते हैं 2008 की गिरावट में, तो HDFC टॉप 100 फंड का जो वैल्यू आज के डेट में देखने को मिलता करीबन 16 लाख देखने को मिलता है। इट मीन्स कि आपका 1 लाख 16 गुना बढ़ चुका है 2008 में, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टर पर इन्वेस्ट किया होता तो देखो, गिरावट से आपको नहीं डरना है। मैंने अभी अब लार्ज कैप का एग्जांपल रखा, मिड कैप का भी एग्जांपल देख लो। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए लमसम होता तो आज की डेट में 18 से 19 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। ऑन द एवरेज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो देख सकते हो 15 से 16% का यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक वैसे ही स्मॉल कैप की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करीबन 22 से 25 लाख का वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता। इट मीन्स कि आपका 1 लाख रुपए करीबन 25 गुना यहाँ पे बढ़ चुका होता। तो 2008 के करेक्शन में आपने ये तो देख लिया कि गिरावट के बाद अगर लमसम करते हो तो वाकई में कितना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है और लंबा समय अगर देते हो तो उसका रिटर्न कैसा होता है। क्योंकि देखो, आने वाले समय में गिरावट आएगा और कई ऐसे इन्वेस्टर डर जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो गिरावट के समय लमसम करना कितना यहाँ पे बेनिफिट साबित होता है लंबे समय में। मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल रखता हूँ। मैं आपके सामने एसआईपी का भी एग्जाम्पल रखता हूँ। मान लो आप एसआईपी करते और उस समय 5,000 का एसआईपी करते, लार्ज कैप HDFC टॉप 100 फंड में करते, तो करीबन 17 साल के ड्यूरेशन में आप यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट करते वो 10 लाख के ऊपर करते और वैल्यू जो देखने को मिलता करीबन 90 लाख रुपए देखने को मिलता है। अगर वही मैं मिड कैप का एग्जांपल लूँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 5,000 का एसआईपी करते, 17 साल का ड्यूरेशन यहाँ भी देखने को मिलता। टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ भी आपका 10 लाख के ऊपर देखने को मिलता और यहाँ देखोगे तो करीबन 95 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। मैं 2025 के वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 2008 में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते, स्मॉल कैप की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 के एसआईपी के साथ अगर ये 17 साल का ड्यूरेशन है, ऑन द एवरेज जो यहाँ पे एस्टिमेटेड CAGR है वो 18% का है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता वो 10 लाख के ऊपर और वैल्यू जो देखने को मिलता करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए देखने को मिलता। तो देखो, एसआईपी का ताकत भी आप देख सकते हो। बहुत लोग एसआईपी करते हैं 1 साल और फिर डर जाते हैं कि अब पैसा नहीं लगाना, मार्केट गिर रहा है। लेकिन देखो, गिरावट में जो इन्वेस्टर
यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। 2008 से 17 साल हो चुका है और इस 5,000 रुपये का ताकत आप समझ सकते हो। स्मॉल कैप में करीबन 1 करोड़ 20 लाख, लार्ज कैप में करीबन यहाँ पे 90 लाख के आसपास और मिड कैप में करीबन 95 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो तय है, आपको गिरावट से नहीं डरना है और इससे इन्वेस्टर एक बड़ा सीख ले सकते हैं कि आपको लंबे समय का यहाँ पे इंतज़ार करना है और गिरावट में अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो बिना डरे हुए तो आपका पैसा भी ज़्यादा बनेगा। मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि आप मार्केट को ज़्यादा टाइम दें। जी हाँ, गिरावट में आपको लमसम करना है, लेकिन अगर गिरावट में लमसम कर रहे हो तो उस लमसम को आप एक अच्छा खासा टाइम दो जिससे अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिले। दूसरा जो एक आपको यहाँ पे समझना है कि हर एक एसेट एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचा सकता है। कभी कोई मार्केट कैप आपको ज़्यादा पैसा बना के, तो ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है कि हर कैटेगरी के एसेट एलोकेशन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तीसरा जो एक यहाँ पे आपको सीख मिलना चाहिए, एसआईपी से डरना नहीं है। डर को हरा कर आपको अनुशासन बना के रखना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो कि गिरावट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एसआईपी को ब्रेक नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टर 2008 से यहाँ पे एसआईपी कर रहे होंगे तो आपने एग्जाम्पल देखा कि कितना बड़ा फंड यहाँ पे बन सकता था। 2008 से अब तक अगर स्मॉल कैप का 5,000 का एसआईपी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का एग्जाम्पल लोगे तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख का वैल्यू सिर्फ 17 साल में। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 10,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। पैसा कम लगा लेकिन फंड काफ़ी बड़ा देखने को मिला। तो आगे आपके पास कोई बड़ा गिरावट देखने को मिले, आगे आपके पास कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिले, तो इससे आपको अपने एसआईपी पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हो लेकिन एसआईपी को रोकना एक सही डिसीजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे 2008 से तो लमसम में भी कितना गुना चेंजेस देखने को मिला और एसआईपी में भी आपको चेंजेस देखने को मिला। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आए आप अपने एसआईपी और लमसम को जी हाँ और ज़्यादा कर सकते हो जिससे और ज़्यादा यहाँ पे बेहतर रिटर्न देखने को मिले। कई लोग बोलते हैं कि 2008 का मार्केट किसने देखा, मैं तो 2021 और 22 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कैसे पता चलेगा। मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि वाकई में क्या लंबे समय में पैसा बनता है या नहीं बनता है। तो एसआईपी के साथ डिसिप्लिन और लंबा समय अगर देते हो तो एक छोटे अमाउंट के साथ भी बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। मार्केट में गिरावट से आपको नहीं डरना है। तो आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और आप ये भी बताएं कि आप में से कितने इन्वेस्टर हैं जो 2008 से मार्केट में जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर और व्यूअर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।